हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान। दोस्तों, आज हम केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर 11 में हाइड्रोजन बॉन्ड और इसके एप्लीकेशन पर पूरा डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो हम शुरू करते हैं। बॉन्डिंग शुरू करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमें ये देखना है कि इसकी सब प्रॉपर्टी क्या होती हैं, इसके हम कैसे यूज होते हैं, ये कहाँ कहाँ पर हमें मॉलिक्यूल में डिफेक्ट ला सकते हैं। तो हम इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिए, आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के विषय में आपको कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है एक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। ये एक टाइप का डायपोल डायपोल, और वो भी डायपोल आप कौन से, स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। ये स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए। और इसका जो फॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स, याद रखना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के साथ होता है। जैसे कि हम आपको एग्जांपल में एक एटम ए ले लें यहाँ पे, और इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन का इन्वॉल्यूशन रहेगा ही उसमें। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ से जो डॉट डॉट करके है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ये कोई एटम अनादर एटम बी है। तो फ्रेंड्स, याद रखना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक क्या हो सकता है यहाँ पर, किससे किस एटम से हाइड्रोजन होना चाहिए, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होने चाहिए, और साइज स्मॉल होना चाहिए, और उसके पास लोन पेयर भी होने चाहिए। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे। जैसे आपको बता दूँ, यहाँ पे एफ हो सकता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये आप ए हो सकते हैं। और वैसे ही फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन यहाँ पर बी भी होंगे। ये तो आपके इनऑर्गेनिक में जनरल यूज होते हैं। बट दोस्तों, याद रखना, ऑर्गेनिक में कुछ स्पेशल केस में क्लोरीन और कार्बन का भी इन्वॉल्व होता है। तो हम इनऑर्गेनिक को देखना है भी, तो हम डिस्कस स्पेशल केस में कर देंगे उसको भी, क्लोरीन का कहाँ पर इन्वॉल्व होता है। बट दोस्तों, जनरली याद रखना आप, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ही इन्वॉल्वेंस रहेगा ये आपका। और फ्रेंड्स, याद रखना, ये आपका क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है एच बॉन्ड। एच बॉन्ड आपका ये होता है न कि, और ये हमारा जो एस से बॉन्ड लगा हुआ है क्या हमारा कोवैलेंट होता है। तो फ्रेंड्स, याद रखना, जो कोवैलेंट बॉन्ड आपका हाइड्रोजन बॉन्ड आपसे पूछे कि यह कोवैलेंट से स्ट्रांग होता है कि उससे ग्रेटर मतलब लेस होता है स्ट्रांग, किसे आप बताएंगे। तो आप याद रखना कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से कंपेयर से। तो आप हाइड्रोजन बॉन्ड को याद रखना, ये जो इन वंडर वाल मॉलिक्यूल फोर्स होता है, वंडर वाल फोर्स होते हैं, उससे ग्रेटर होता है, बट कोवैलेंट बॉन्ड की एनर्जी से स्मॉल होता है। तो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट ए कोवैलेंट बॉन्ड, याद रखना फ्रेंड्स। तो हम आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं, इसको हम कैसे आगे बता सकते हैं, कहाँ पर लगेगा ये। जैसे हम फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल लें आपसे कि जैसे एच एफ और H2O में हमें कंपेयर करने हैं किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम है। तो देखो, एच एफ का कैसे लिखेंगे हम, एफ एच। तो यहाँ पर एफ फ्लोरीन एक एटम आ गया है, और एच, तो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा किससे, अनादर फ्लोरीन, और ये एच, ऐसे टाइप हो गए आपके। और दूसरा एग्जांपल हम कैसे लें, ऐसे मॉलिक्यूल बढ़ता जाएगा चेन। इसको अगर हम वाटर का लें, ओ एच, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, तो इसका भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा किससे, अनादर ऑक्सीजन से। यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो आपको ये तो पता होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाए, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें अपना जो बताए थे आपको शुरू में, ए टाइप, और फिर इससे हाइड्रोजन जुड़ा हो, और जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो बी एटम से, ऐसा टाइप में। और ए में क्या होने चाहिए, एफ ओ एन, फोन इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर भी एफ ओ एन। तो फ्रेंड्स, आपको यही देखना है। तो हम चेक करेंगे पहले एच एफ में। तो एच एफ देखो, एफ ए टाइप का यहाँ पर हो रहा है आपका, और बी टाइप का यहाँ पर भी है। देखो, एफ एफ दोनों में है, दैट्स मीन्स ये आपका बॉन्डिंग जो है ये हमारा एच बॉन्डिंग है, ये हमारा एच बॉन्डिंग है। ऐसे यहाँ पर भी देखो, ऑक्सीजन, यहाँ पर भी एफ ओ एन में ऑक्सीजन भी है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स ये भी हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो अब आपको बताना ये है कि हम इसको अगर मान लें कि हमारा फर्स्ट, ये सेकेंड है, इन दोनों में स्ट्रांगेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड किसका होगा।
तो आप क्या जवाब देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कि जिसका ए एटम। तो ऐसे केस में, इस स्पेशल केस में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बताएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम ऑफ ए के। तो ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना मैक्सिमम होगा उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम होगा। तो आप ऐसे भी बता सकते हैं एफ ग्रेटर देन ओ ग्रेटर देन एन, इससे हाइड्रोजन, इन तीनों से क्या लगा हो, हाइड्रोजन लगा हो। अगर इस टाइप का केस आपको पास आता है कंपेयर करने के कि बी तो हमारे सेम एटम हो और ए में क्या हो, एफ हो और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तीनों डिफरेंट टाइप को हो, तो इस केस में आपको एफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देना है। अगर हम यहाँ पे आपसे पूछे कि ऑक्सीजन से कोई जनरल एग्जांपल ले रहे हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन है और वे हाइड्रोजन इन्वॉल्व किससे है, अनादर नाइट्रोजन से, और फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये आपका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है किससे, फिर फ्लोरीन से बना रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें आपसे पूछिए, ये फर्स्ट हमारा एग्जांपल है, ये सेकंड है। अब फ्रेंड्स आपसे पूछा ये जाए कि ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर एफ और इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है एफ एन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन हाइड्रोजन, तो किसका हाइड्रोजन बॉन्ड मैक्सिमम होगा, यहाँ पर आप कैसे चेक करेंगे। तो फर्स्ट केस में क्या था फ्रेंड्स कि हम ए एटम को चेक करते हैं कि फर्स्ट पहले चेक क्या करेंगे, ए एटम को चेक करेंगे। ए एटम में हमारा क्या होना चाहिए, पहले एफ का मैक्सिमम होगा, फिर ओ का, फिर एन का, ये तो हम चेक करते हैं ए का। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर दिक्कत क्या है कि यहाँ पर ए दोनों एटम क्या सेम है, ए हमारे क्या है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। तो हमारे पास दूसरा तरीका क्या हो सकता है फ्रेंड्स, याद रखना, तब हम बी एटम पे जाएंगे। तो बी एटम क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन है और यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन है। तो याद रखना फ्रेंड्स, ऐसे केस में एच बॉन्डिंग जो होगा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होकर कितना होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और किसके, 1/, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम ऑफ बी के। तो ये बी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अब बताओ फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम किसका कौन सा अधिक है कौन सा कम है। तो आपको पता होगा फ्लोरीन का तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, नाइट्रोजन का कम है। तो इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें मैक्सिमम हमेशा होगा फर्स्ट में। तो फ्रेंड्स याद रखना ये क्यों हो रहा है, क्यों फ्रेंड्स कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस कारण इफेक्ट हो रहा है। देखो फ्रेंड्स कैसे, फ्रेंड्स देखो, अगर यहाँ पर आपका ये तो फ्लो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करेगा, सेम इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो डेल पॉजिटिव यहाँ पर भी आएगा और डेल पॉजिटिव यहाँ पर भी आएगा, डेल पॉजिटिव दोनों पर आ गया। अब अनादर जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी आएगी, बी एटम पे देखेंगे तो बी अगर जब मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो देखो पहले से ए क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन खींच चुका है, डैट मीन इसके पास जैसे यहाँ पर ये गरीब हो गया है, इलेक्ट्रॉन की इस पर डिफिशियंसी हो गई, बहुत ज़्यादा कमी हो गई। तो अनादर एटम जो बी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का मैक्सिमम लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से पाएगा, ये तो पहले से इलेक्ट्रॉन अपना खोकर बैठा हुआ है हाइड्रोजन। तो अगर फ्लोरीन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मैक्सिमम लगा देंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन कहाँ से पाएगा ये, इसलिए क्या होगा, ये वीक हो जाएगा। बनाएगा तो दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट दोस्तों इसमें वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा और फर्स्ट में मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो याद रखना फ्रेंड्स, ये बहुत बेहद एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट था आपके लिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे। फ्रेंड्स यहाँ पे आप दो बातों की याद रखना कि हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग जो होता है, हम टू टाइप से हम इसको मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको टू टाइप का होता है ये। तो देखो कैसे, एच बॉन्डिंग, तो यहाँ पे देखो टू टाइप कौन कौन से हैं, फर्स्ट और सेकेंड हम देखेंगे। एक हमारा होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स, याद रखना, इंट्रा मॉलिक्यूलर होता है। यहाँ पे क्या होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, मतलब उसी मॉलिक्यूल के अलग अलग मॉलिक्यूल हो, जैसे HF या H2O हो।
तो H2O का अनदर मालिक्यूल फिर आकर यहाँ पर H2O से इन्वॉल्व हो, या H2O हो या HF हो, उसे अनदर मालिक्यूल आ रहा है जिसके पास वहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से हाइड्रोजन ऐड हो, तो इस केस में क्या बोलेंगे, इंटर मालिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। और फ्रेंड्स याद रखना, अगर ये हमारे यहाँ पर एक ही मालिक्यूल इन्वॉल्व हो, एक ही, जैसे हमारा सैलिसिलिक एसिड होता है फार्मिक, जैसे एक ही मालिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, कोई ऐसा मालिक्यूल हो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसी के अंदर प्रेजेंट हो, कोई अनदर मालिक्यूल आने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना फॉर्मेशन ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा मालिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डैट मीन्स उस मालिक्यूल में खुद हाइड्रोजन बॉन्ड का रिप्रेजेंट होगा। और इंटर में क्या होगा फ्रेंड्स, या तो उस मालिक्यूल का अनदर मालिक्यूल ऐड हो, या तो डिफरेंट मालिक्यूल भी ऐड हो सकता है, यहाँ पर होमो या हेट्रो दोनों टाइप हो सकते हैं। तो यहाँ पर तो आप समझ ही गए होंगे इंटर और इंट्रा मालिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको हम एग्जांपल के थ्रू बता दे रहे हैं फ्रेंड्स। जैसे देखो यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें कि पैरा नाइट्रोफिनाइल हो आपका, इसमें किस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। पैरा नाइट्रोफिनाइल हम कैसे बनाएंगे, N यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ये कोऑर्डिनेट थ्रू ऑक्सीजन पर जुड़ा रहेगा, और यहाँ पर OH ये हुआ। तो अनादर जब फाल यहाँ पर देखो कि इतना पास पास तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है नहीं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर तो पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ पर इंटर का ही फॉर्मेशन होगा। तो इंटर कैसे बनेगा, अनादर जो आपका नाइट्रोफिनाइल होगा N, यहाँ से देखो फ्रेंड्स ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है, उसके बाद ये आपकी रिंग हो गई, यहाँ पर आपका फिर OH। फ्रेंड्स देखो यहाँ पर जो होगा इस हाइड्रोजन का और ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर है कोऑर्डिनेट के थ्रू जुड़ा हुआ है, इन दोनों के बीच क्या होगा, ये जो यहाँ पर क्या हुआ आपका इंटर हुआ, क्या यहाँ पर ये इंटर मालिकुलर H बॉन्डिंग हो गया। तो फ्रेंड्स ऐसे आप बता सकते हैं। जैसे हम पूछ लें आप से एक ही वाटर भी आपको एग्जाम्पल NH3 का आप पूछे आपसे, तो NH अनदर मालिक्यूल आप अमोनिया NH फिर NH ये हमारा हो गया। तो अब पूछिए फ्रेंड्स आपसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे इन्वॉल्व होगा। तो ए एटम आपको देखो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन है, और यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन यहाँ पर होगा ऐसे, ये यहाँ पर ना होकर, तो देखो यहाँ पर कैसे होगा इन्वॉल्वेशन। तो इस नाइट्रोजन का ए एटम हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाँ ठीक है। और बी एटम देखो, ये बी आपका, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी यहाँ पर, और यहाँ पर वैसे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ऐसे केस क्या होगा, ये इस केस को हम बोले इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। तो अब हम एक एग्जांपल आपको इंट्रा का भी बता दे रहे हैं। इंट्रा हम कैसे, देखो अगर आपसे पूछे कि आर्थो नाइट्रोफिनाइल में, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं कि इंटर होगा कि इंट्रा होगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम, ये हमारा बेंजीन रिंग हुआ N, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड थ्रू यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्ड O यहाँ पे है। अगर हम फिनाल यहाँ पर कंडीशन ले रहे हैं क्या, ये OH, तो क्या होगा फ्रेंड्स कि देखो हमारा ये जो रूल आपको बताए थे फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन तो है, ये बी टाइप हुआ, और ये ऑक्सीजन क्या मान लेंगे, ए टाइप हुआ। तो ए से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है, या कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू, इसको हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है। और बी एटम से जो ये हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। तो ऐसे टाइप को हम क्या बोलते हैं, इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हमारा इंटर और इंट्रा का आप समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब तो आप इतना समझ गए होंगे इंटर हम इंटर कैसे बता सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं एप्लीकेशन। इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, दैट मीन्स ये इफेक्ट कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है फ्रेंड, याद रखना फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसका, वो कि ये एप्लीकेशन है कि इम्पैक्ट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, डेट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है
हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रेजेंट होने से। हमें पता है जनरली, देखो जनरली हमें क्या जानते हैं कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट आपसे कोई पूछे, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट दोनों बोथ यहाँ पे है, तो बॉइलिंग पॉइंट तो आप कैसे बताते हैं, दो केस होता है। फर्स्ट क्या कि मालिकुलर वेट हम चेक करेंगे उसका। दूसरा क्या होता है कि उसमें इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड चेक करेंगे। तो याद रखना इंटर मालिकुलर इंटरमालिकुलर एच बॉन्डिंग, ये हमारा हुआ। तो ये पहला क्या हमारा हुआ, मालिकुलर वेट चेक करेंगे, और दूसरा ये चेक करेंगे। जैसे एक जनरल एग्जाम्पल आपको बता दूं मैं, आपसे कोई पूछे कि HF HCl HBr HI, इन चारों में से ऑर्डर बताओ मेल्टिंग पॉइंट का या बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ। तो आपको बॉइलिंग पॉइंट मैंने क्या बताया कि आपको दो बातों के बस ध्यान देनी है कि हमारा वो मालिकुलर वेट क्या है उसका, जिसका हम देख रहे हैं मालिकुलर वेट मैक्सिमम देखेंगे तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा। और दूसरा चेक करेंगे, यही आपका मेन है, इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पर प्रेजेंट है कहाँ पे नहीं है। तो देखो होना क्या चाहिए फ्रेंड्स कि HI का मैक्सिमम होगा, उसके बाद फ्रेंड्स HBr का, उसके बाद HCl का, HF का। ये तो बात ठीक है क्योंकि HI का मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट है, उसके बाद HBr का है, तब HCl का है, तब HF का है। तो बट आपका तो पहला ऑर्डर से जो पहली कंडीशन थी मॉलिक्यूलर वेट से ऑर्डर ये आ रहा है, लेकिन फ्रेंड्स आपको बताया था कि दोनों आपको चेक करना है। तो फर्स्ट तो आप चेक कर चुके हैं, अब दूसरा चेक करना क्या, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ प्रेजेंट हो सकती है इंटर मॉलिक्यूल, तो आपको भी पीछे एग्जाम्पल बताए थे, HF होता है। HF में क्या होता है आपका F से जुड़ा हो, फिर यहाँ पर अनादर एक हाइड्रोजन F से जुड़ा हो, यह आपका इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बस ऐसे केस में क्या होता है, जो इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड उसकी मैक्सिमम हो जाती है और ऑर्डर सेम आपका वही रहेगा। डैट्स मीन्स सबसे ग्रेटर जो वैल्यू होगी HF का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, उसके बाद HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl। तो फ्रेंड्स याद रखना मालिकुलर वेट चेक करेंगे, उसके बाद पहले तो आप मालिकुलर वेट चेक करके उस ऑर्डर को लिख लीजिए। उसके बाद चेक करो सब में कि किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व है किस में नहीं है। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होगा उसको हम फर्स्ट रख देंगे, क्योंकि वहाँ पर इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होती है। फ्रेंड्स आप इस बात को याद रखना, ये हमारा पहला कंडीशन था। जैसे हम आपसे पूछे कि एक एग्जाम्पल और ले लें, फ्लो ऑक्सीजन H2O, H2S, H2SE, H2TE, या तो जाने दो इसको। आपसे इसी में पूछें कि ऑक्सीजन का ये जो हमारा ये ग्रुप, उसके ग्रुप में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछे, तो आप क्या बताएंगे, सबसे पहले मालिक्यूलर वेट चेक करेंगे। तो मालिक्यूलर वेट आप जब चेक करेंगे तो आपको ये सबसे मैक्सिमम इसी का लगेगा, फिर इसका है। ये तो आपका फर्स्ट कंडीशन से हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। तो हमारी दूसरा कंडीशन क्या था, इंटर मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको पता होगा कि वाटर में क्या होता है, इंटर मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो ये अपने ग्रुप में क्या होगा, वाटर का तो मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद जो होगा सेम ऑर्डर H2SC का, जिसका वेट अधिक होगा उसका होगा, उसके बाद H2S का होगा। याद रखना फ्रेंड्स, ये हर एक ग्रुप में जिस ग्रुप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उसको ऊपर करेंगे, उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट जिसका मैक्सिमम होगा उसका नंबर आता है। तो ये आपके ऑर्डर हो गए हम। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम दूसरा अपना इफेक्ट क्या हमारा है। सेकेंड इफेक्ट आप बता सकते हैं कि ऑर्गेनिक, हाँ सम स्पेशल ऑर्गेनिक केसेस। तो हम यहाँ पर ऑर्गेनिक केसेस की डिस्कस करेंगे। स्पेशल ऑर्गेनिक केसेस, जैसे आपसे कोई पूछे कि आप जानते हैं, जैसे आप क्लोरोफार्म आपसे पूछे CHCl3 CHCl3 और एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, आपसे पूछे कि यहाँ पर बताइए हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। तो आप देखते ही बता दें कि यहाँ पे F और ON, डेट मीन्स फोन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं पाया जाएगा।
और दोनों मालिक्यूल का जब मिक्स करेंगे या जब आप एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे तो यहाँ पर नहीं पाया जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट दोस्तों यही आपका स्पेशल केस होता है जो वहाँ पर हम शुरू में बताए थे कि कुछ स्पेशल केस में क्लोरीन या आपका Cl या कार्बन यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। तो देखते हैं कैसे होगा। देखो यहाँ पर CH हो गया और ये हमारे 3 Cl हो गए। और अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड O यहाँ पर हो गया और यहाँ पर एक CH3 यहाँ पर, दूसरा CH3 यहाँ पर। तो अब दोस्तों आप ये ध्यान देना है आपको कि अब देखो कैसे यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। हम तो आपको बता सकते हैं यहाँ पर क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, लेकिन दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की रीजन पीछे क्या है इसको समझना ज़रूरी है। तो देखते हैं ये क्या है, कार्बन है। तो कार्बन से ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। तो क्या करेगा, क्लोरीन जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेगा कार्बन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो 3 क्लोरीन है, एक क्लोरीन तो है नहीं। तीनों क्लोरीन जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत गरीब हो जाएगा पहले से, उसके पास तो पहले से उसके स्टेप कम था। और 3 क्लोरीन अगर सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे तो यहाँ पर डेल पॉजिटिव क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो डेल पॉजिटिव में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स होता ही है कि इलेक्ट्रॉन की कमी जिसके पास हो, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की क्षमता जिसमें ज़्यादा हो। तो फ्रेंड्स जब ये तीनों इस क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे तो ये क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी, तो यहाँ पर भी डेल पॉजिटिव आएगा। तब देखो फ्रेंड्स ये हमारा ये टोटल सिस्टम ये किस तरह बिहेव कर रहा है, टोटल सिस्टम ए की तरह बिहेव कर रहा है। और यहाँ पर देखो फ्लोरीन ऑक्सीजन तो लगा है, FON होना चाहिए, तो एक आपका है, आप तो B प्रेजेंट पहले से ही है। तो यहाँ इस स्पेशल केस में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो फ्रेंड्स ये आप तो समझ चुके होंगे। तो हम एक अनदर एग्जांपल और बता दे रहे हैं आपको। जैसे होता है क्लोरल, आप सुनेंगे क्लोरल में भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर होती है। फ्रेंड्स याद रखना, ये आपका एक ऑर्गेनिक स्पेशल केस क्या था, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। और हम आपको अनदर दूसरा जो केस बता रहे हैं इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा। तो क्लोरल देखो आप कैसे होता है, C यहाँ पर फ्रेंड्स आपका क्या होगा, C हो गया, इस C से Cl हो गया, और यहाँ से CHOOH ये हुआ फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे पाया जाता है। ऐसे केस में इस क्लोरीन से इस हाइड्रोजन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इस क्लोरीन से इस हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है। तो फ्रेंड्स याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है कि क्लोरल में कितने टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, मतलब डायरेक्ट में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, दोनों किससे Cl और हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर तो अब AB का आप बात करोगे तो AB यहाँ पर कैसे प्रेजेंट है, तो देख लेना आप। यहाँ पर क्या है, आपका ऑक्सीजन है, एक कंडीशन तो यहाँ पर फॉलो हो रहा है, और यहाँ पर क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है। तो इस कंडीशन में भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। और ये 2 टाइप के 2 इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। किस किस से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यहाँ पर Cl और H के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो ये आपका ये सेकेंड केस आपका था। तो फ्रेंड्स आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट केस आपको बता दे रहे हैं। एक तीसरा केस होता है, जनरल हम यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप अच्छे से समझेंगे कि हम एसिडिटी और बेसिडिटी जब चेक करते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इन्वॉल्व होता है। तो उसमें हम उस समय बता देंगे आपको। तो हम देखते हैं अनदर केस जो आपका है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है, कि तीसरा केस क्या है, एग्जिस्टेंस। यहाँ पर हम बता सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ KHF2, एग्जिस्टेंस ऑफ KHF2 या फिर KHCl2 को भी हम बता सकते हैं। कैसे फ्रेंड्स देखना आप, तो आपसे कोई पूछे कि KHF2 एग्जिस्ट करता है, KHCl2 एग्जिस्ट करता है, तो हम कैसे बताएंगे, इसको जरूर देखना। तो देखो फ्रेंड्स अगर हम इसको 2 भाग में डिवाइड करें, जैसे यहाँ पर हम देखो इसको कैसे लिख सकते हैं,
प्लस HF2 माइनस। HF2 माइनस हो गया कि नहीं फ्रेंड्स यहाँ पे? हाँ, तो ठीक, HF2 तो प्रेजेंट है यहाँ पे। और HF2 जो आपका होता है ये किस रूप में हम लिख सकते हैं इसको? F माइनस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ये H और F। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका ए टाइप का हुआ ये तो हमारा ए हो गया, FON होना चाहिए, और ये हमारा बी भी हो गया। तो फ्रेंड्स इसी वजह से क्या होता है, HF2 माइनस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। तो जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये मॉलिक्यूल जब ये एग्जिस्ट करेगा तो आपका KHF2 भी एग्जिस्ट करता है। क्यों फ्रेंड्स? आपका इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व है। और आपका यही फ्रेंड्स जब HCl2 होगा तो वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि FON में से तीनों में एक ही कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसलिए फ्रेंड्स हम यहाँ से एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने भी फ्रेंड्स को शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।